नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से इस नई पारिवारिक कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं अब। देख तुषार, मुझे एकदम सुंदर स्मार्ट हीरोइन जैसी बहू चाहिए। यही लड़की मेरी बहू बनेगी। कितनी सुंदर है, ये मुझे बहुत पसंद है। क्या नाम है इसका? माला जी तुषार के सामने ढेर सारी फोटो रखकर उत्साहित हो रही थी। कई फोटो देखने के बाद एक यही फोटो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। जो भी नाम हो माँ, पर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तुषार ने उन लड़कियों के फोटो और बायोडाटा देखने के बाद कहा और एक दूसरी फोटो और बायोडाटा निकालकर माँ को देते हुए कहने लगा, ये देखो माँ, इस लड़की का बायोडाटा कितना शानदार है। इसकी शैक्षणिक योग्यता देखो। ऐसी ही लड़की मुझे चाहिए जो मुझे और परिवार को समझ भी सके और किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और कुशलता से कर सके, जैसे आप हो माँ। बायोडाटा से क्या करना है, इसकी सूरत तो देख, एकदम सादी सी साधारण ना। सब नाते रिश्तेदारों में मेरी नाक कट जाएगी। सब ताना मारेंगे, कैसी शक्ल की बहू पसंद की है तुमने। मेरी बहू तो सुंदर सी होनी चाहिए, जिसे देखकर देखते ही रहने का दिल करे। माला जी ने बड़ी हसरत से बेटे से कहा। तो तुषार झल्ला गया। क्या हो गया है माँ आपको? सुंदर बहू, सुंदर सूरत। सुंदरता का मतलब क्या है माँ? आपने ही तो हमेशा गुणों की सुंदरता पर ध्यान दिया है और अभी उल्टा बोल रही हैं। मुझे आपकी ही तरह आपकी बहू चाहिए माँ। कहकर तुषार चला गया और माला जी को अवाक कर गया। मेरे जैसी बहू? माला जी कुछ बोल ही नहीं पाई। वो खुद एक अत्यंत साधारण शक्ल सूरत वाली थी। उन्हें याद आ रहा था जब वो बहू बनकर इस घर में आई थी, तब किसी ने भी उनकी सूरत की तारीफ नहीं की थी, बल्कि खुसर फुसर से गर्म होते माहौल में उन्होंने अपनी सूरत को लेकर बहुत तेरे उपहासपूर्ण उद्गार भी सुने थे, जिसमें एक उद्गार उनकी सास जी का भी था कि अब तेरी मेरी तो कोई सुनता नहीं है इस घर में। अब सब अपनी मर्जी की करते हैं। उन्हें बाद में पता चला थी उनके ससुर जी ने ही सैकड़ों रिश्तों में उन्हें ही पसंद किया था, पर क्यों? इसका उत्तर जानने की उत्कंठा अब तक बनी हुई है। छोटे बेटे की शादी के समय सास जी ने किसी की भी नहीं सुनी और पिताजी की इच्छा के विरुद्ध खुद ही छोटी बहू सिम्मी के घर वालों से संपर्क करके रिश्ता तय कराई। सासू माँ की पसंद की छोटी बहू सिम्मी निसंदेह बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत। उज्जवल गोरा रंग, मृगनयनी सी आंखें, सुतवा नाक, घने काले बाल, धवल दंत पंक्ति। पूरे खानदान में सास जी की पसंद की पुरजोर तारीफें हुई थी। अधिकतर तारीफें एक बार फिर से बड़ी बहू के साधारण नेक नक्श की आलोचना से प्रेरित थी। सास जी इस बार खुशी से कुप्पा हो रही थी और पिताजी यानी कि ससुर जी को अप्रत्यक्ष रूप से माला जैसी साधारण शक्ल की पसंद करने के लिए लानत भेज रही थी। माला जी के दिल में अंदर ही अंदर तभी कहीं कुछ टीसी बन गई थी। अपनी शक्ल सूरत छोटी बहू की तुलना में अपनी ही नजरों में उनका उपहास उड़ाती फिरती थी। छोटी बहू अपनी सुंदरता के गुणगान में गुम रहती थी। सारी रिश्तेदारियों में माँ अपनी सुंदर सलोनी छोटी बहू को ही लेकर जाती थी। कॉलोनी के हर किट्टी पार्टी की शान थी छोटी बहू ही। माँ उसे अपनी सिर आंखों पर रखती थी। उनका गुरु थी वो, हमेशा उसको अपने साथ ही रखती। घर का कोई भी काम उसे करने नहीं देती थी। बस रोज उसे सजा धजा कर अपने साथ घुमाने, आस पड़ोस में बिठाने ले जाती थी। सिमी भी अपनी सुंदरता के गुरूर में रहने लगी थी। लापरवाह हो गई थी अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के प्रति। माँ की शह पाकर वो भी माला का मजाक उड़ाने और घोर उपेक्षा करने से बाहर नहीं आती थी। माला सबके उपरोक्ष उलाहने खामोशी से सुन, घरेलू कार्यों में सुघड़ तरीके से करने के साथ साथ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी पूरी कर्मठता से अपने आप को व्यस्त रखती थी और अच्छी किताबें पढ़ना उसकी दिनचर्या में शामिल था। पिताजी अपने सारे कार्य माला से ही करवाते थे, इसलिए नहीं कि वो उनके पसंद की थी या उसके कारण इस घर में बहू बनकर आई थी, बल्कि इसलिए कि पिताजी ने एक बार सिमी से अपनी किताबों की अलमारी साफ करने के लिए कहा था। वो अव्वल तो उसने इस कार्य में कोई रुचि ही नहीं दिखाई, क्योंकि उसे किताबों जैसी बेरंग निर्जीव चीजों में या तड़क भड़क सारे कपड़ों और सौंदर्य प्रसाधनों में रुचि थी, न कि इन किताबों में। फिर भी बहुत बार याद दिलाने पर जब उसने अलमारी जमाई भी तो पिताजी को अब किताबें ढूंढने में पहले से ही ज्यादा दिक्कत होने लगी थी और कई किताबें तो उसके लापरवाह हाथों के स्पर्श से ही फट भी गई थी। कौन कहता है किताबें निर्जीव होती हैं? उनकी संगत में तो मृत प्राय इंसान सजीव होता है। उन्हें भी उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। तब पिताजी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए तुरंत माला को बुलाकर फिर से अपनी अलमारी जमाने के लिए कहा था। माला ने बहुत प्रसन्नता से तुरंत पिताजी के आदेश का पालन करते हुए इतनी व्यवस्थित तरीके से अलमारी जमाई कि पिताजी गदगद हो गए। माला की ढेरों तारीफ की थी उन्होंने
और कई दिनों तक हर आने जाने वालों को अपनी अलमारी दिखाते रहे थे। माला को भी किताबें पढ़ने में बचपन से ही दिलचस्पी थी। उसे किताबों से प्रेम था। वो तो अभी भी खाली समय में किताबें ही पढ़ती रहती थी। उसने पिताजी की अव्यवस्थित और मूल्यवान किताबों में जिल्द भी चढ़ाया। सुंदर स्पष्ट नाम और लेखक लिखे, फिर हिंदी और अंग्रेजी की अलग, और उसमें से आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी किताबों को अलग अलग सुव्यवस्थित सजा दिया था। पिताजी को अब किसी भी तरह की किताब किसी भी समय ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती थी। उस दिन के बाद से पिताजी का विश्वास और स्नेह अपनी पढ़ी लिखी माला बहू की समझदारी के प्रति और भी दृढ़ हो गया था। आज माला की उचित परवरिश, एकाग्रता और शिक्षित माहौल के कारण ही उसके दोनों बच्चे उच्च शिक्षित भी हो गए थे, अपना सफल कैरियर भी बना चुके थे। अपनी माँ को ही बहू ढूंढने की जिम्मेदारी देकर तुषार तो निश्चिंत हो गया था, परंतु माला ऊहापोह में पड़ी थी कि पता नहीं बहू के नाम से ही उसकी कल्पना में हमेशा सुंदर सी सूरत ही आ जाती थी, जैसे उसकी देवरानी थी। शायद उपरोक्त रूप से माला के मन में दबी हुई टीस आज अपने बेटे के लिए सुंदर सूरत वाली बहू लाकर अपना बदला लेने पर उतारी थी। हमेशा की तरह शाम को जब वो चाय लेकर पिताजी के कमरे में गई, तो आज वहाँ ऐसा में ही माँ को देखकर चकित हो गई, और माँ भी उसे देखकर अचानक चुप हो गई। मुंह घुमाकर उसने बहते हुए आंसू को छुपाने के यत्न में लग गई थी। क्या हो गया माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? माला के पूछते ही पिताजी माँ से कह उठे, हाँ हाँ बताओ, अपनी इस बहू को भी तो बता दो। अब तुम अपने मुंह से इससे भी कह कर देख लो कि अपनी लाडली सिर चढ़ी बहू की असलियत क्या है। और चाय पीने में मग्न हो गए थे। माँ क्या बात है, कुछ कहिए भी, माला ने माँ के पास बैठकर आहिस्ता से कहा। तो माँ की आंखों से भर भराकर आंसू बह निकले। अब क्या कहूँ बहू तुझे, आज छोटी बहू ने सबके सामने मुझे बुढ़िया सठिया गई है क्या कहा, और साथ में कहीं भी ले जाने से मना कर दिया। कहती है अब मैं उसके स्टेटस के लायक नहीं हूँ। सारे घर से लड़ाई करके उसे अपनी बहू बनाकर लाई थी। इतने वर्षों से उसके सारे नखरे उठाए फिरती रही, सारी दुनिया में उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ती रही, और आज मुझको स्टेटस जता रही है। आज से अपना खाना नाश्ता अलग करने की चेतावनी भी दे दी है। अब इस उम्र में कैसे अपना अलग से खाना नाश्ता बनाऊंगी, आहा स्वर में माँ ने कहा। इतनी सी बात पर आप इतना दुखी हो रही हैं माँ? बहू के होते हुए खाना नाश्ता की चिंता आप क्यों करती हैं? हम सब रोज पिताजी के साथ खाना नाश्ता करते ही हैं। अभी आप छोटी के साथ रहती थी। जैसे अपनी बहू ये माला है, भले ही दिखने में साधारण शक्ल सूरत की है, जिसके कारण तुम इसे हमेशा उपेक्षित और छोटे को सम्मानित करते रही हो, परंतु समझदारी, सौम्यता और ज्ञान से पूर्ण अद्भुत गुणों की खान है ये। मैंने इसकी योग्यता देखकर इसे पसंद किया था। इसकी संतानें भी इससे प्रभावित हुई और इसलिए संस्कारी और प्रतिभाशाली बन पाई हैं। हाँ तुषार के दादाजी, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं बाहरी चमक दमक के फेर में अंधी हो गई थी। ये मेरी माला बहू ही मेरी सबसे सुंदर बहू है, जिसकी सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ेगी। मेरी पसंद पर आज मुझ पर ही भारी पड़ रही है। आपकी ये पसंद खरी है। सर मैं बहुत बुरी हूँ और मूर्ख हूँ, दुखी हो रही माँ को टोकते हुए माला ने कहा। अरे माँ, आप भी तो पिताजी की ही पसंद हैं, इसलिए बुरी कैसे हो सकती हैं? क्यों, ठीक कहा ना पिताजी मैंने? माला के कहते ही पिताजी दिल खोलकर हंस पड़े। हाँ हाँ बहू, एकदम ठीक कहा तुमने। मेरी पसंद कभी बुरी हो ही नहीं सकती। माँ की आंखों के पश्चाताप के झिलमिलाते अश्रु पिताजी को आनंदित और गुदगुदाती आंखों से फिर से मुस्कुराने लगे थे। आज माला के दिल में बरसों से दबी हुई टीस सहसा गायब हो गई थी, और उस टीस रहित प्रफुल्लित दिल में उसे अपनी सुंदरता और अपनी होने वाली बहू की सुंदरता का पैमाना स्पष्ट दिखने लगा था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप रखिए अपना ध्यान। धन्यवाद।